Hindustan finally has nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं. कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है. मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है. वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ. अब न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है, वो तो जाहिर पता उसी माइंडसेट से वो जाएंगे ना. न्यूजीलैंड वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारी तुम नन्ही मुन्नी नौमौलू टीम को कितना मार रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इधर. अब सामने तगड़ी अपोजिशन आई इंडिया की, तो तुम्हारा दम क्यों निकल गया? मारो ना 300 रन. हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला गया, लग रहा था कि बड़ा अच्छा मैच होगा, टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें हैं, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने दिखाया कि नहीं, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार है तो हिंदुस्तान की टीम है. शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफ़ी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली, कि वो बहुत ज़्यादा उनके स्पिनर्स जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए थे. 3 विकेट्स आपके गिर जाएं और उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन्स नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके. मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है. लानत भेज दी, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया. ऑल्दो न्यूजीलैंड फील्डेड वेरी वेल, ब्रिलियंट फील्डिंग, स्टैंडर्ड शो किए उन्होंने, बट आई मस्ट से कि जब 3 विकेटें गिरी, वहां जो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप और फिर डेब्यूटेंट वरुण चक्रवर्ती जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है T20 क्रिकेट में, वो बाय फोर्स अंदर आया है. बुमराह की जगह उन्होंने स्पिनर प्रेफर कर दिया. तो अब तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया विल डेफिनेटली गो with 4 spinning option in the semi-final, the big one. डैनियल, तू तो उसके हाथ चेक कर रहा होगा. हाँ, कि क्या हो गया? वरुण का हाथ चेक कर रहा होगा. है कौन डैनियल? मुझे आज तक समझ, इनका क्रिकेट से क्या लेना देना है? वो बुमराह का हाथ चेक करता है, हाँ. अक्षर का हाथ चेक करता है. ले लेना पूरा हाथ एक दफा. नहीं, हाथ चेक ना करें, पूरा चेक करें. बेटा ये वरुण इसके साथ लगता है मिस्त्री. ये ना हो कि इसका हाथ अगर ये ले ले तो उसके बाद मिस्त्री हो जाए कुछ. वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्ट वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं. आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है. 542, इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक. और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने. आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा. और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी गिरा सकते हैं. बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है, वो बहुत अच्छा था. अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था. ये मैं आपको सच बता रहा हूँ. और नेट्स में वो 140 करता था. रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर, बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर. और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब दिमाग है ना, वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है. दिस इज वेरी गुड. एडवांटेज 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है. अब जितनी भी टीमें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी प्लेयर शोर मचाते रहे बेशक, उसका कोई मचाने का फायदा नहीं है. जब ये हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था उस टाइम अगर आप ये करते हैं ना तो फिर भी ठीक था. अब जाहिर सी बात है, एक टीम मुस्तकिल वहीं रह रही है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, उसको पिचेस का आइडिया, तो उसको पता भी है अगर सेमीफाइनल होगा हम यहीं खेलेंगे, फाइनल होगा तो हम भी यहीं होगा फाइनल. तो वो तो आराम से अपनी तैयारी कर सकती है ना, उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है. एक ही दफा उसने ट्रैवलिंग की, सीधा इंडिया से आके दुबई जो है वो ट्रैवलिंग कर ली, ठीक है ना. उसके बाद कोई ट्रैवलिंग नहीं है उनकी बाहर. सही है, वहीं पे टीम बना रहे हैं, वहीं पे पिच आइडिया हो रहा है, क्या हो रहा है. अब ये इनको इस चीज का आइडिया हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने हर्षित राणा जो परफॉर्म भी कर रहा है उसको रेस्ट करवा के वरुण चक्रवर्ती को डाला कि यार अब इसको डालते हैं और हम 4 स्पिनर खिला के देखते हैं क्या होता है. अब ये चारों स्पिनर जो है इंडिया के, आप देखें विद इन स्टंप हटते नहीं, विर्थ देते ही नहीं है. थोड़ा सा बीच में बॉल रखते, थोड़ा सा दूर करते हैं. अब उसमें दूर में कैसे करेंगे? डाउन द विकेट निकल के मारेंगे, आपको डर होगा कहीं ब्रेक ना हो जाए. अब इतनी दूर की बॉल को सिंगल कैसे करेंगे? स्विप मारने जाएंगे, लेग बिफोर का चांस है. क्रॉस खेलने जाएंगे, लेग बिफोर बोल्ड का चांस है, ब्रेक होने का चांस है. डाउन द विकेट निकल के आप ट्राई नहीं कर सकते. तो प्रॉब्लम्स जो है वो हैं, दूसरी टीम्स को इन कंडीशंस में प्रॉब्लम्स हैं. हम लोग चाह रहे थे कि आज कुछ अजीब सा हो जाए. अजीब सा हो जाए. सुबह से उठ के ये कह रहे थे, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा. देखो यार, जो मराने आए हुए हो ना उनको मारने की ताकत नहीं होती. ठीक है, जो मारने आए हुए हो ना
वो खड़े होके मारते हैं और उसके बाद जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो रेट करते हैं कि यार हमने जिसकी मारी है वो बेस्ट थी। जी हाँ, रेट करते हैं तो बेस्ट थी, बेस्ट इस वजह से थी कि उनकी पास परफॉर्मेंसेस किसके खिलाफ, ट्राई नेशन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान के तो खिलाफ। बड़े मेजर मसाइल हैं इंडिया को। केएल राहुल की विकेट कीपिंग से फैंस भी अब तक कह रहे हैं हम भी मुतमईन नहीं है। बैटिंग से मैं मुतमईन नहीं हूँ अभी भी। हाँ, क्योंकि देखें आप अपनी ताकत पर हैं, न्यूजीलैंड अपनी ताकत पर नहीं था। आपके पहले तो होने चाहिए थे इन सारे हालात के बावजूद 275 280 रन। देखिए आपके लिए तो बेस्ट कंडीशंस है यार ये। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया के लिए सबसे बेस्ट कंडीशंस है। जी। ठीक है, वो मैं वाली बात बाद में करूंगा जिनके ये वाला कीड़ा काट रहा है कि इंडिया तो कहीं जा ही नहीं रहा। कहा नहीं जा रहा, कहीं जा ही नहीं यार रहा। ये बात बहुत पहले भी हुई थी। अगर कहीं नहीं जा रहा तो दोनों टीमों के लिए इवन कंडीशन मैंने होती उनको हैं। ये जवाब दिया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप में 10 वेन्यूज पे ट्रेवल किया। किसी बिल्कुल टीम ने सही बात किया? है, बिल्कुल किसी सही टीम बात ने है। किया? पता नहीं किसने किया। होस्ट थे वो तो एक ही जगह खेल सकते हाँ। थे। अब तो वो होस्ट भी नहीं है। अब तो होस्ट अरे भी जो होस्ट है उनसे पूछो ना कि ये एक जगह मजे क्यों करा रहे हैं भाई उनको। हाँ, क्यों करा? उनसे पूछो ना। हाँ। ये क्यों नहीं पूछ रहे कि संडे कैसा रहा? नहीं, उनसे नहीं ये पूछ मजे आ रहे हैं कि यार इंडिया एक ही जगह खेल रहा उनसे है। नहीं तो ये बताइए मुझे, आपने कहा था 240 तक रोके तो ये चांस बनता है, लगभग उतना ही रहा 249। कहाँ मिस आउट कर गए आपको लगता है? मैं बिल्कुल ऑफ एयर शोएब भाई से भी यही बात करी थी कि जिस तरह इन्होंने चेस स्टार्ट किया, शुरू में पावर प्ले में भी वो अटैक ऑब्वियसली नहीं कर पाए। फिर उसके बाद वेल यंग और केन विलियमसन का जो टाइम था खेलने का, और उसके बाद डेरिल मिचेल भी जब आए तो उनकी भी इंटेंट ऐसे नज़र आता कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि हम आखिरी 10 ओवर्स में अटैक करेंगे, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे हैव ग्लेन फिलिप्स। पर बहुत जब आप रिलाई कर देते हैं, वो अगर खड़े रहते 5 या 6 ओवर तो शायद सिचुएशन फ़र्क होती। बट शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफ़ी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली कि वो बहुत ज़्यादा उनके स्पिनर्स जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। शोएब 30 पे 3 ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने इंडिया ने एक बार फिर। देखिए अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज़ किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है बिलो रूक को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ रन्स बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहां पे वो डिफेंड कर सकें। लग रहा था कि न्यूजीलैंड टीम के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मुश्किल बनाई है क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे। बैटिंग में 30 पे 3 आउट हो गए थे, मेन प्लेयर्स आउट हो गए थे, रोहित, गिल, विराट कोहली, अंडर प्रेशर टीम लग रही थी। लेकिन इस टीम की कामयाबी यही है कि किसी एक पे डिपेंड नहीं कर होते, यही नंबर 1 टीम की निशानी है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट और प्लेयरों की मैच्योरिटी। तो ये कॉन्फिडेंस उस वक्त आता है जब आप क्लैरिटी के साथ खेल रहे होते हैं, सबको अपने रोल का पता होता है और वैसे ही वो परफॉर्म करते हैं। 30 पे 3 आउट थे, फिर उसके बाद आप देखें कि कैसे 100 रन की पार्टनरशिप लगी है, वहां से मोमेंटम बना के एक फाइटिंग टोटल बना सकती है। जैसे स्पिनर्स हैं 250 के करीब बना लेंगे तो न्यूजीलैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। 79 रन बनाए हैं अय्यर ने, कमाल की बैटिंग की है, मैच्योरिटी के साथ, अनलकी रहा है, 100 होना चाहिए था जैसे इसने मुश्किल टाइम निकाला, मुश्किल से टीम को निकाला। साथ अक्षर पटेल 42 रन पे, और क्या कमाल की आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग हुई है। ऐसी फील्डिंग आज हिंदुस्तान की टीम की तरफ से होती तो शायद 44 रन से मार्जिन से ना जीत रहे होते और लंबे मार्जिन से जीत रहे होते। लेकिन क्या ग्रैंड फिलिप्स ने कैच पकड़े हैं, केन विलियमसन ने कैच पकड़े हैं, क्या कमाल की फील्डिंग की है। लेकिन जितने रन्स करने चाहिए थे उतने रन्स हो नहीं सके। हार्दिक पांड्या ने अपनी वंस अगेन क्लास दिखाई है कि क्यों मैच विनर है, क्यों हिंदुस्तान की टीम इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। मुश्किल टाइम पे आप आके रन्स कर देता है। जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स हो तो फिर डर नहीं होता किसी भी टीम को हारने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट तक के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने वरुण चक्रवर्ती के शानदार गेंदबाजी के बदौलत न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया है और अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत की जीत पर पाकिस्तानी मीडिया, खास करके तनवीर अहमद को बहुत मिर्ची लगी है और तनवीर अहमद ये बोल रहे हैं कि भारत को दुबई में होम एडवांटेज मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत अपने सभी मैच जीत रहा है। फ्रेंड्स, आपका इस मैच पर क्या राय है और आप तनवीर अहमद को क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
और क्रिकेट तथा पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कृपया क्रिकेट तक चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।